हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। सच्ची बात दिनेश के वोरा के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं दक्षिणपंथी हिंदू रेडिकलिज्म के बारे में। शॉर्ट में बात करेंगे, लंबा एपिसोड हम बाद में एक दिन करने वाले हैं आपके सामने, काफी लंबा एपिसोड होगा। लेकिन फिलहाल भारत के ऊपर, भारत के सेकुलरिज्म के ऊपर बढ़ता हुआ खतरा, एक ऐसा खतरा, ऐसा लग रहा है कि भारत चला पाकिस्तान की चाल। जो पाकिस्तान आज से 30-40 साल पहले कर रहा था, अब भारत के अंदर दक्षिणपंथी हिंदू रेडिकल्स ने स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, आप एक बात नोट कीजिएगा कि एक पूरा का पूरा एक जैसे वाइड स्केल का 70 का एक प्लान है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें की जा रही हैं। जो राजनीतिक, जो सत्ताधीश हैं, वो उसके हिस्सेदार हैं। इसके अलावा उनका एक मदर विंग है, इसके अलावा एक मॉस्क एंड टेम्पल विंग है, एक धर्म सभा विंग है, और एक उनका जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम है, जैसे आजकल बजरंग दल वाले हैं। इनका काम वेंडलिज्म और हिंसा करना है, लिंच करना है। इनका काम है कि कोई भी ऐसा जो काम हो जिसके द्वारा भारत की इमेज खराब हो, और वो चाहते हैं कि इंडिया की नेगेटिव पब्लिसिटी हो, और वो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अब इसमें चाहे तेजस्वी सूर्य जैसे व्यक्ति हों या प्रज्ञा ठाकुर जैसे व्यक्ति हों, और बहुत सारी जमात आजकल ऐसी हो गई जो नाथूराम गोडसे के प्रेमी पैदा हो गए हैं। इसमें धर्म सभा के साधु भी हैं। अभी जो कुछ भी उत्तराखंड के अंदर हुआ, जहां पे मुसलमानों को और बाकी माइनॉरिटीज को नरसंहार करने की कॉल दी गई, जेनोसाइड की कॉल दी गई, और उसके बाद बीजेपी की सरकार के द्वारा कोई एक्शन ना लिया जाना, किसी को गिरफ्तार ना किया जाना, किसी की इंक्वायरी ना किया जाना, आप समझ सकते हो कि एक मौन अनुमति है ऊपर से। मौन अनुमति है इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि आरएसएस है, और मौन अनुमति है बीजेपी की ओर से, जहां से कोई भी वक्तव्य नहीं आता है। बल्कि हालात ऐसे होंगे, उनसे पूछ लो उत्तराखंड की धर्म संसद के बारे में, जिसमें उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। उनका एक ने यहां तक कहा कि मनमोहन सिंह को तो सामने खड़े होकर अगर मैं वहां होता तो गोली मार देता। और एक ने कहा कि वहां पर हाथ में एक साध्वी अन्नपूर्णा थी, हाथ में एक पिस्तौल निकाल कर, शायद प्लास्टिक की होगी, महात्मा गांधी की तस्वीर सामने रख के बोला कि इसको तो गोली मारेंगे हम। और इसके अलावा जो एक और 2-3 गुरु हैं, सो कॉल्ड गुरु, जो अपने कहते हैं, गुरु तो नहीं है, तो शैतान का रूप लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं भारत के अंदर, सिख माइनॉरिटी, मुसलमान माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी, इनको म्यांमार की तर्ज पर, बर्मा के अंदर जो हो रहा है, जैसे रोहिंग्यास को बाहर निकाला गया, उसकी तर्ज पर इनको सफाया कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए। ये एक ऐसा भारत बनाने के फिराक में है, जो भारत सिर्फ ले दे के इन जैसे लंपट लोगों का है, इन जैसे कट्टरवादियों का, इन जैसे फेनेटिक्स का है। भारत को इन जैसे फेनेटिक्स से बचाने की जरूरत है। कोई दिन नहीं जाता जब ये लोग चर्च के ऊपर हमला नहीं करते, चाहे वो कर्नाटका में चर्च पे हमले हों, पादरी के ऊपर हमले हों, इसके बाद आपके असम के अंदर हमले हुए, हरियाणा के अंदर रोहतक में और पटौदी में हमले हुए, इसके अलावा आपके अंबाला के अंदर यीशु यीशु मसीह की, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति जो थी वो वेंडलाइज करके तोड़ दी गई। उसके बाद एक जगह चर्च में घुस के जो क्रिसमस के दिन प्रेयर्स हो रही थी, उसके अंदर नारे लगाए गए दूसरे धर्म के जाके, और उनकी प्रेयर्स को बाधित किया गया। और ऊपर से कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, गृह मंत्री कुछ नहीं बोलते, बाकी मंत्री कुछ नहीं बोलते। चर्चों के ऊपर अटैक बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के हिसाब से एक साल में 70 अटैक हुए हैं, जिसमें विदिशा के सेंट जोसेफ स्कूल और चर्चेस के ऊपर अटैक है, जबकि बच्चे वहां पे एग्जाम दे रहे थे। आप सोचिए इनकी विभीषिका कहां तक पहुंच चुकी है। आप सोचिए कि इनकी वॉयलेंस किस लेवल तक पहुंच चुकी है। ये एक ब्रॉडर प्लान के अंतर्गत, ये क्या है, वो नरसंहार जो होता है, ये उसको अंजाम देना चाहते हैं क्या? बजरंग दल जैसे जो बहुत सारे छुटपुट जो दल अब खड़े हो गए हैं, ये यही कर रहे हैं। आगरा के अंदर सेंटा क्लॉज का पुतला जलाया गया क्रिसमस के दिन। आप यकीन मान सकते हैं, एक संत का पुतला जलाना, जो खुशियों का संदेश लेके आता है, पीस का संदेश लेके आता है, लव और हार्मनी का संदेश लेकर आता है। आगरा के अंदर ही एक व्यक्ति, जो कि मुस्लिम व्यक्ति था, उसके स्टॉल का नाम हिंदू नाम था, वो कुछ बेचता था, कि उसने कहा कि मुसलमान होकर अपने स्टॉल का नाम हिंदू नाम कैसे रख सकता है? अपना गुजरात के अंदर जितने भी नॉन वेज के सेलर्स और मीट सेलर्स और अंडे बेचने वाले जो थे, जो सड़कों पर बेचते थे, उनको कहा कि इनको यहां से हटाओ, इसके देखने से हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं।
उसके बाद 2 दिन पहले तेजस्वी सूर्या, भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड यंग प्रखर नेता, वो आके क्या कहते हैं? वो आकर कहते हैं कि भारत में जितने भी सिख हैं या क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, इन सबको घर वापसी करनी होगी, इन सबको फोर्सफुली वापस से हिंदू बनाना होगा। आप इनके मंसूबों को समझिए, आप इनके इरादों को जानिए, ये किस सदी में भारत को ले जाना चाहते हैं। इनका सेकुलरिज्म और लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। ये दरअसल भारत में कट्टरवादिता की शुरुआत कर रहे हैं, बल्कि शुरू हो चुका है। घृणा और नफरत शुरू हो चुकी है, वायलेंस शुरू हो चुकी है और उसके बाद इनके मदर विंग और पॉलिटिकल विंग बिल्कुल चुप है, मम है, वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। विदेशों में जो उनकी जो भी क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म हो रहा है, इन्हें चिंता ही नहीं है। ये एक किस्म से ऐसा लगता है कि तालिबानीकरण का एक हिस्सा बन गया है। ये वही करना चाहते हैं जो पाकिस्तान ने कई दशक पहले किया था, लेकिन पाकिस्तान बाद में उसी खड्डे में गिरता है। ये बजरंग दल और उनके जैसे साथियों का उग्रवाद है। मैं इसे उग्रवाद कहता हूं। इन उग्रवादियों से भारत को बचाना होगा। कहीं ना कहीं इन जैसे लोग जो भारत की प्रतिष्ठा को क्या कहते हैं धक्का पहुंचा रहे हैं, उनको रोकना होगा। लेकिन दुख की बात है कि सारा हिंदू समाज चुप है। कोई कुछ नहीं बोलता है, ऐसा लगता है उनकी भी इसमें मौन अनुमति है। लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि क्या कहते हैं ना कि राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े है। बिल्कुल सही कहा है। और दूसरी बात, सबका लहू शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये भी तो राहत इंदौरी साहब ने कहा था। सबका लहू शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दोस्तों, अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए इन लंपट व्यक्तियों से जो कि वायलेंस इंडिया के अंदर अनलीश कर रहे हैं, दूसरे धर्मों के जो धर्म स्थान है उनका अपमान कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। आप देखिए कई स्थलों पर ऐसा हो रहा है, आसाम के अंदर भी हुआ है, हरियाणा में गुड़गांव में रोज होता है कि उनको नमाज पढ़ते तो आके वहां पर ऊपर से पता नहीं कौन कौन से दूसरे धर्मों के नारे लगाए जाते हैं, उनकी नमाज को बाधित किया जाता है। कौन सा धर्म ऐसा है जो दूसरे धर्म की प्रार्थना के अंदर बाधा पैदा करता है? ये लोग हिंदू धर्म के वासी नहीं हैं। ये लोग हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये लोग सब लंपट हैं। ये लोग क्या कहते हैं कि उग्रवादी हैं। इन उग्रवादियों से देश को बचाना होगा। इन उग्रवादियों से इस देश की रक्षा करनी होगी। अगर लोग, आम आदमी अगर नहीं उठते हैं और पॉलिटिकल जो ऊपर का जो पूरा का पूरा इनका अम्ब्रेला है, वो उनको सपोर्ट करता है, तो भारत को पाकिस्तान बनने में या पाकिस्तान जैसा बनने में 30-40 साल नहीं लगेंगे। 5 सालों में आपको ऐसी कंडीशन होती नजर आ जाएंगी जहां भारत उसी जगह पे पहुंच जाएगा, सोशल मीडिया के युग में, जहां पर आज पाकिस्तान खड़ा है। आप जो खड्डा अपने लिए खोद रहे हो उसी में खुद गिरोगे। ध्यान रखो, भारत के अंदर 30-35 करोड़ की माइनॉरिटीज हैं। आप उन्हें क्या खत्म करना चाहते हो? समाप्त करना चाहते हो? उनका नरसंहार करना चाहते हो? क्या यह पॉसिबल है? उनको अपने क्या कहते हैं मोहल्लों के अंदर मकान नहीं बनाने देते, अपने पास मकान खरीदने नहीं देते, मुसलमानों को मकान रेंट नहीं करने देते अपनी कॉलोनियों के अंदर। फिर कहते हो कि उन्होंने मिनी पाकिस्तान बना लिए, गेटवाइजेशन। जब आप आइसोलेशन करोगे तो उसके रिजल्ट भी ऐसे ही होंगे, विपरीत होंगे। लोगों को प्यार से रखिए, ये सेकुलरिज्म है, ये भारत है, ये गुलदस्ता है। ये सारा गुलदस्ता एक फूल का नहीं हो सकता और आप कैसे भी करके 35 करोड़ सिख भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को, मुसलमान भाई बहनों को आप इस देश से नहीं निकाल सकते। आप पे हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए निकालने की और इसका विरोध हिंदू भाई बहनों को करना होगा, क्योंकि ये जो भगवे कपड़े पहन के जितने धर्म सांसद भी पैदा हो गए, धर्म सभा के अंदर जो लोग आए हुए हैं, इनका विरोध करना जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है। अदरवाइज इस देश को फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा और यहां पर यू टर्न नहीं है। दोस्तों, भारत का भविष्य आपके हाथ में है, 2022 आपके हाथ में है, सोचिएगा क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाउड टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में न्यूज टाइम और न्यूज वर्ड, जिसके दोनों लिंक नीचे दिए, उनको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता को सहयोग कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।